एक चौराहे पर एक महिला डोसे की लारी लगाए हुए थी और वो अपना रोज की तरह सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक जो भी भीड़ लोगों के ऑफिस जाने और ऑफिस के आने और दोपहर में जो भी लंच टाइम होता था उस टाइम उसकी लारी ठीक ठाक चलती थी। वो एक दो हेल्पर भी उसने लगा रखे थे और ऐसे करके वो रोज़ वहाँ डोसा बेचा करती थी। चौराहे की नुक्कड़ के साइड में खड़े होकर लारी पर ही वो अपना सब कुछ बनाती थी, ठेले पर। तभी एक एसपी साहब की गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है और किसी कारण से स्लो गाड़ी हो जाती है और थोड़ा ट्रैफिक आगे होता है तो रुक भी जाती है। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे इस एसपी साहब की नज़र उस साइड में खड़ी डोसा बनाने वाली महिला पे पड़ती है तो वह उसको देखते ही रहते हैं। वो अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद उस महिला की नज़र भी गाड़ी में बैठे एसपी साहब पे पड़ती है तो वो थोड़ा सा पहले देखती है, फिर उनको एकदम से देखकर नज़रें झुका लेती है, आँख चुराती है, इधर उधर करती है फेस। उसके बाद उसकी आँख भर आती है और आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद एसपी साहब जो होते हैं उस महिला को देख मुस्कुरा के वहाँ से गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो कौन थे ये एसपी साहब और कौन थी ये महिला और क्या कनेक्शन था इनका, क्यों ये एक दूसरे को देखकर इस तरीके से इमोशनल हो गए थे। तो आइए जानते हैं कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एक कॉलेज में एक लड़का लड़की, वैसे तो कॉलेज में लड़का लड़की ही पढ़ते हैं, तो यहाँ अमित और सुजाता दोनों फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो फाइनल होती है, होते होते उनको इस दरमियान मुलाकात करते मिलते जुलते प्यार हो जाता है और प्यार का इजहार हो जाता है। अमित सुजाता से कहता है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तब सुजाता कहती है, पहले हमें अपनी पढ़ाई लिखाई करके कैरियर बनाना चाहिए, उसके बाद हम शादी की बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अमित को भी ये बात पसंद आ जाती है। वो कहते ठीक है, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। इसी तरह अमित सुजाता को मोटरसाइकिल से अक्सर उसके घर छोड़ने जाया करता था और कभी सुजाता के जो मम्मी पापा हैं उनसे भी हेलो हाय कर लिया करता था। तो जो अमित है वह सुजाता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए सुजाता की हर छोटी बड़ी बात को वह देखता था, परखता था और उसके माता पिता सभी से वह दिल जीतने की और व्यवहार बनाने की कोशिश करता रहता था। वहीं अमित के जो पिता थे वह एक सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी की जॉब करते थे। साथ ही उनकी थोड़ी सी ज़मीन, कुछ प्लाट्स वगैरह भी थे। तो घर में भी पैसे वाले माना ठीक ठाक स्थिति मिडिल क्लास की थी, किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। अमित अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और अपनी पढ़ाई ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद अपने पिता से सुजाता के बारे में बात करता है। तो जो कि ये लोग थोड़े से पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते थे, थोड़े अच्छे लोगों से मिलना जुलना था, इसीलिए इन सारी लव मैरिज को लेकर इनके मन में किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। मान जाते हैं अमित के पिता। और अमित के पिता जाके सुजाता के माता पिता से मिलते हैं, ये दोनों बच्चों की। वहीं अमित उसके माता पिता से कहता है कि देखो मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और सुजाता को इस बारे में कुछ मत बताइए। हम सारा मुहूर्त सब कुछ तैयारी करने के बाद अचानक से सुजाता को सरप्राइज़ देंगे। और अमित साथ ये भी बता देता है सुजाता के माता पिता को कि सुजाता भी मुझे प्यार करती है और वो करियर बनाने के लिए कह रही थी, इसीलिए हमने शादी कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस शादी के लिए मान जाइए। तो अमित को उनके माता पिता पहले से जानते थे, क्योंकि अमित अक्सर कॉलेज से मोटरसाइकिल से उस सुजाता के माता पिता और अमित के माता पिता मिलके शादी का मुहूर्त तय कर लेते हैं, तैयारियां शुरू कर देते हैं। और अमित को और उनके माता पिता को सबको मालूम था, सिर्फ सुजाता को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। अमित को पूरा विश्वास था कि सुजाता मुझसे प्यार करती है, इसीलिए अचानक से सरप्राइज़ देंगे उसे और सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। और सब कुछ ठीक चल भी रहा था। जैसे ही घर में चुपचाप शादी की तैयारी चल रही थी, सुजाता को थोड़ा सा भनक लग जाती है और वो पूछती है, पिताजी ये सब क्या हो रहा है। तब सुजाता के माता पिता बताते हैं कि तुम्हारी शादी तय हो गई है और कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी अमित से होने वाली है। हमने सब कुछ, अमित ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो।
इसीलिए ये सब कुछ हमने अब अमित के माता पिता हमने तय किया है, हम सब तैयारी कर रहे हो, तुम्हें एकदम से सरप्राइज़ देना चाहते थे। इस पर सुजाता थोड़ा सा परेशान होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कहती चलो ठीक है। शादी की डेट नज़दीक आती है। वहाँ अमित दूल्हा बन के सुजाता के घर बारात लेकर आता है और सुजाता अपने कमरे में दुल्हन के रूप में तैयार हो रही होती है। यहाँ जब मुहूर्त हो जाता है शादी का, तो कुछ सहेलियाँ जो होती हैं सुजाता को लेने के लिए कमरे में जाती हैं, और जब दरवाज़ा अंदर से देखती हैं खोल के, तो सुजाता कमरे में नहीं थी। जब इनके माता पिता को बताया जाता है तो सब जगह सुजाता को ढूंढा जाता है और सुजाता का कहीं कोई अता पता नहीं है। तब सुजाता के माता पिता को लगता है कि शायद मेरी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। इसके लिए जब 2-4 घंटा ढूंढने परेशान होने के बाद यहाँ फ़ोन भी लगाते हैं, तो सुजाता का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ इनके पिता को फाइनली डर लग जाता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे ही सुजाता के माता पिता और अमित पुलिस के पास जाने वाले थे, सुजाता की एक सहेली जो है आई हुई थी शादी में, वो बताती है कि अंकल आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। सुजाता दरअसल एक पुलिस वाले लड़के से प्यार करती है 1 आध साल से, और वह उसी के साथ शादी करना चाहती थी। वो ये बात आपको और अमित को बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले आप लोग शादी का प्लान कर चुके थे। ये सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि उसे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए वो चली गई है उस लड़के के साथ शादी करने के लिए। ये बात सुनकर अमित को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि अमित और सुजाता अमित को डेट कर रही थी, मिल रही थी, लेकिन कभी भी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अमित को प्यार नहीं करती। यहाँ घर वालों को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इस शादी से खुश नहीं है। सब कुछ नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। इसीलिए अब जो सुजाता के माता पिता हैं वह अमित के सामने हाथ जोड़ते हैं, शर्मिंदा होते हैं, पूरे मेहमानों के सामने हाथ जोड़ते हैं, और उसकी जो माँ होती है वह बहुत रो रो कर बुरा हाल उसका हो जाता है। अमित यहाँ कहते हैं कि अंकल आपकी इसमें कोई गलती नहीं है किसी की, आप क्यों परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। सुजाता के मन में क्या था, अगर वो बता देती तो हम ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, तो आप उसकी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हैं। ऐसे अमित उनको समझा देता है, बारात लेके घर वापस चला जाता है, और 2-3 महीने थोड़ा सा दुखी परेशान रहता है। फिर वो सोचता है कि चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि सुजाता को जो करना है तो वो तो करके चली गई है, हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें। तो फिर यहाँ पढ़ लिख कर अमित जो होता है, बहुत मेहनत करने के बाद 2 साल बाद वह एसपी बन जाता है, और फिर अपनी एसपी की ट्रेनिंग पूरी करके एक अच्छे से डिस्ट्रिक्ट में उसकी जॉब लग जाती है, ड्यूटी हो जाती है, और ऐसे करके 4-5 साल बीत जाते हैं। इसके बाद फिर एक जो इंसान एक गरीब व्यक्ति होता है एसपी साहब के पास फरियाद लेके पहुंचता है कि साहब एक दरोगा हैं जो मुझे झूठे केस में, उन्होंने मेरे 2 जवान बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, वो अपनी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और एक दरोगा ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया है, और कह रहे हैं कि आप अगर इस केस से अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं तो 20,000 रुपये भर दीजिए, नहीं तो हम इन पर चोरी चकारी का झूठा केस लगाकर इनका कैरियर बर्बाद कर देंगे। साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं देने के लिए, आप मुझे बचा लीजिए। तब एसपी साहब इससे कहते हैं कि दरोगा का नाम बताइए और आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसे दरोगा साहब एसपी साहब उस इंसान को बाहर भेज देते हैं ऑफिस से, और फिर कुछ फ़ोन लगाते हैं कहीं, और थोड़ी देर बाद एक लिफाफा आता है उनके पास, और वो लिफाफा उस शख्स को, जो इंसान था गरीब व्यक्ति फरियादी, उस फरियादी इंसान को देते हैं, और कहते हैं कि तुम जाके उस दरोगा से कह देना कि ये तुम्हारे लिए 20,000 रुपये हैं, और बच्चे पर तुमने जो भी धाराएं लगाई हैं वो सब ख़त्म कर दो, केस रफ़ा दफ़ा कर दो, और इसके बाद मुझे फ़ोन कर देना। तो वो जो व्यक्ति होता है जाके दरोगा को वो पैकेट दे देता है, और यहाँ एसपी साहब को फ़ोन कर देता है। यहाँ अमित अपनी गाड़ी लेकर मौके पर पहुँच जाते हैं, और दरोगा को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ लेते हैं। यहाँ भी जो भी होती है करप्शन टीम वो भी आ जाती है, और फिर इनको
दरोगा को पकड़ लेती है रिश्वतखोरी में और इन पर फिर पूरे केस इनकी छानबीन होती है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर ली थी इसी तरीके से गलती केस बना के फर्जी। इनके पास गाड़ी बंगला कैश सोना चांदी बहुत कुछ था और ये दरोगा वही शख्स था जिसके साथ सुजाता भाग गई थी। जब सब कुछ छानबीन होता है, सब कुछ तैयार देखा जाता है, केस खंगाले जाते हैं, तलाशी ली जाती है, तो वहाँ सुजाता भी मिल जाती है जहाँ उसके 2 बच्चे होते हैं। जब सुजाता एसपी साहब को देखती है तो वह उनके आगे हाथ जोड़ लेती है कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब अमित कहता है कि देखो सुजाता, मैं तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो जो ड्यूटी है मैं वही कर रहा हूँ। और तुम्हारे जो पति हैं दरोगा साहब, उन्होंने ये सब कुछ गलत किया है, गरीबों के हक को मारा है। ये झूठ चोरी चकारी रिश्वत के जो पैसे इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, बस वही सब जब्त करे जा रहे हैं। और इन पर इतने सारे केस हैं, इतने सारे लोगों से रिश्वत लेने के, इसीलिए इनको पद से हटाया जा रहा है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहकर एसपी साहब चले जाते हैं और इनके पति को, जो सुजाता है, उनके पति को जेल हो जाती है झूठे केस बनाने और रिश्वत लेने के आरोप में। और जो सुजाता होती है, अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए वह डोसा की लारी लगाना शुरू कर देती है। तो ये जो अमित होते हैं वहाँ से जब गुजर रहे होते हैं, सुजाता दिख जाती है और वह रोने लगती है। अमित गाड़ी एक साइड खड़ी करके सुजाता के पास आते हैं और कहते हैं, सुजाता, मैंने बदला लेने के उद्देश्य से ऐसा कुछ भी नहीं करा है और ये सब कुछ तो अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता। तुम्हारे पति गलत इंसान थे और गलत काम कर रहे थे, गलत तरीके से उनने संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा धन दौलत था, इसीलिए लालच के अंधे होकर तुम उनके पास आई। सुजाता को भी अपनी गलती का एहसास था, वह उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन अब सुजाता अपनी जगह, अमित अपनी जगह, हो कुछ नहीं सकता। देखिए, पैसा तो ये जो कहानी हमने आपको बताई है एक एजुकेशनल पर्पस से, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि धन दौलत तो बंदा कमा ही लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, जॉब करके, बिजनेस करके। लेकिन सच्चा प्यार वो ना तो धन दौलत से कमा सकता है, ना झूठ फरेब से, और ना ही सच्चा प्यार अगर आपके जीवन में है तो उस प्यार की भी कदर कीजिए, अपने करियर बनाने पर भी ध्यान दीजिए और माता पिता की इज्जत का भी ध्यान रखिए। बस इतना, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर